ले जाए यार में एक जहर है बिच्छू की तरह। वो मुझे आप तो कहता है मगर तू की तरह। मैं मजलूम हूँ सब, या फलां इंसान मेरे साथ कभी अच्छा नहीं रहा। लोग मेरा फ़ायदा उठाते हैं, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। फलां का रवैया कभी मेरे साथ अच्छा नहीं रहा। आप ये सब जुमले तो अक्सर सुनते ही होंगे, लेकिन जब इन बातों का तकरार बार बार एक ही इंसान की तरफ से होने लगे तो होशियार हो जाएं कि शायद आपका वास्ता जहरीली जहनीत या टॉक्सिक पर्सनैलिटी से पड़ रहा हो। सवाल ये है कि ये मालूम कैसे हो कि फ़लाँ शख्सियत की जहनीत जहरीली है? तो इसका जवाब आज की इस वीडियो में पोशीदा है। वीडियो का आगाज़ करने से पहले प्यारे आका नबी रहमत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में नहायत ही अदब से प्यार से दुरूद शरीफ का तोहफ़ा पेश करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वक्त है मुअज़्ज़ज़ सामीन की खिदमत में कुछ निशानियाँ और अलामात पेश करने की। ताहम याद रहे कि ज़रूरी नहीं कि ये सारी अलामात और निशानियाँ इनमें मौजूद हों। हो सकता है कि कुछ अलामात में से महज 2 या 3 ही मौजूद हों, लेकिन इनकी मौजूदगी आपको कम अज़ कम जहरीलेपन के होने या ना होने के बारे में ख़बरदार कर देगी। छठी हिस्स, आपकी अपनी छठी हिस्स आपको पहली नज़र में बताएगी कि इस इंसान या इसकी फैमिली में कुछ ठीक नहीं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आपका दिल आपके दिमाग पर एतबार ना करना चाहे, लेकिन कुछ ना कुछ दाल में काला शुरू से ही लगेगा। अना परस्त, इनमें अना कूट कूट कर भरी हुई होती है। यही वजह है कि इनकी इस्लाह करनी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। ये झुकने से या पहल करने से दूर भागते हैं। इनका नफ्स अमारा बहुत मजबूत होता है। याद रहे कि इंसान में 2 तरह के नफ्स होते हैं, नफ्स आमारा जो कि बुरा नफ्स है और नफ्स मुतमइन्ना जो कि अच्छा नफ्स है। अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमानों में नफ्स मुतमइन्ना का इजाफा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। यही वजह है कि ये आईना नहीं देख सकते। जहरीली जहनीत आपको मुहासबे से और ख़ुद एहतसाबी से रोकती है। आप में ये सलाहियत ही नहीं होती कि अपने ऐब को शनाख्त कर सकें। यहाँ पर आईने से मुराद वो आईना नहीं जो आम तौर पर घरों में यूज़ होता है, बल्कि ये आईना हालात भी हो सकते हैं, कोई वाक़या भी हो सकता है, कोई दूसरा इंसान भी हो सकता है जो आपको एहसास दिलाए। लेकिन जवाब में जहरीले लोग हर कसूर के उज़र उज़र देते हैं, कभी अपनी गलती तस्लीम नहीं करते। मेरा कसूर नहीं था, मैं कभी गलत नहीं हो सकता, मैं ही हमेशा सही होता हूँ, सो दुनिया इधर की उधर हो जाए। ये हमेशा खुद को ही सही समझते हैं, अपनी गलती को कभी तस्लीम नहीं करते। मेरी ही बात हरूफे आखिर है, जवाबुल जवाब करते रहेंगे, कभी खामोश नहीं होंगे, क्योंकि ये खामोशी को झुकने को अपनी हार और अपनी जिल्लत समझते हैं। मजलूमियत का रोना रोने वाले हम मजलूम हैं, सबकी हमदर्दी चाहिए। हमारे ऊपर, हमारे पूरे ख़ानदान के ऊपर जुल्म हुआ है, हम बेचारे हैं। अगर ख़ातून जहरीली हो तो वो मजलूम है, मेरे भाई मजलूम हैं, भाभियाँ जालिम हैं, वालदैन मजलूम हैं, बहनोई शातिर व चालाक। अगर मर्द जहरीला हो तो मेरे सास ससुर, मेरे साले वगैरह सब तेज़ तराज, लेकिन मैं ख़ुद बहुत सीधा साधा। हमें कभी इंसाफ नहीं मिला, हम तो बहुत मासूम है जिसका फायदा हमसे दूसरे उठाते हैं। जज्बाती ब्लैकमेलर, जहरीली जहनीत वाले लोग आपको जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करते हैं। ताने देना, माजी याद दिलवाना और अपने माजी का अपने हाल से तकाबुल करना इनका पसंदीदा मशगला होता है। पहले तो मेरे पास ये था, अब कुछ भी नहीं। पहले मेरे पास ये ठाठ थी, अब तो सब कुछ मुझसे छीन लिया गया है। जो मेरे साथ हो रहा है इसमें मेरी कोई गलती नहीं, बल्कि दूसरे इसके ज़िम्मेदार हैं, और अगर मेरे साथ ये नहीं किया गया तो फलां ये होगा। मैं नौकरी से निकाल दूंगा, मैं ये घर छोड़ दूंगी, मुझे तलाक चाहिए वगैरह वगैरह। यानी बदमाशी और गुंडागर्दी से भी दरगेज़ नहीं करते और आपकी सारी ताकत, सारी एनर्जी निचोड़ लेते हैं और आप इनसे मिलने के बाद ख़ुद को खाली महसूस करते हैं।
मेरे बचपन में ये मेरे बहन भाइयों ने गलत किया, या मेरे दोस्तों ने मुझे धोखा दिया, या मेरा मूड ख़राब कर दिया, तो इसका इंतकाम मैं अपने दूसरे करीबी लोगों से लूँगा। इसी तरह अगर ये खुद टेंशन में है तो ये इसका हल दूसरों से लड़ कर निकालेंगे। ये जानबूझकर ऐसे काम करेंगे जिनसे वो आपको ज़िच कर सकें, आपको तकलीफ़ दे सकें, ताकि वो खुद तस्कीन महसूस कर सकें। यानी अपना जहर दूसरों के अंदर उड़ेल कर सुकून और खुशी महसूस करेंगे। लेकिन अजीब बात यह है कि इसके बावजूद इनकी तबीयत बेहतर नहीं होती, बल्कि ख़राब से ख़राब तर ही हो जाती है। खुद गर्ज ये ज़्यादातर लेने वाले होते हैं और देने वाले बहुत कम। अगर कुछ देंगे तो एहसान जताकर, और कुछ भी लेंगे तो अपना हक समझकर। शक्की ये ना सिर्फ आप पर शक करते हैं, बल्कि इनकी सोबत में रहकर आपको खुद पर भी शक होना शुरू हो जाता है। अपने काम, अपनी नीयत मशकूक लगने लगती है। जहरीले लोगों की ज़हनियत दूसरों के बारे में हुस्न ज़न नहीं, बल्कि सोए ज़न में काम लेती है। से कमतरी के शिकार ये कभी मुतमईन नहीं होते, जिम्मेदारी से भागते हैं। ये हासिद और बुग़्ज़ रखने वाले होते हैं, इनमें खुद एतमादी ना होने के बराबर होती है। हम सब में से बहुत से अफराद ने कभी ना कभी कोई छोटा या बड़ा झूठ किसी ना किसी उम्र में बोला ही होता है, लेकिन झूठ बोलकर मुकर जाना, अपने ही किसी कहे हुए सच से मुकम्मल तौर पर मुकर जाना जहरीले लोगों की ख़ास निशानी है। ये पै दर पै और मुंह पर झूठ बोलने के माहिर होते हैं। बुग़्ज़ और हसद ये लोग बला के हासिद होते हैं, और अगर किसी ने इनके साथ कुछ ज़्यादती की भी हो तो हमेशा उसे याद रखते हैं और इसको अपने बुग़्ज़ और कीने की वजह बनाकर दिल में रखते हैं और कभी नहीं भूलते। अब इनका हल क्या है? बदकिस्मती से जहरीले लोगों की अक्सरियत शफा याब नहीं हो सकती। हाँ, अलबत्ता अगर अल्लाह चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह ही इनको शफा दे सकता है और मुआवजा हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपको कैंसर या एड्स या हेपेटाइटिस होने के बाद मालूम हो कि मेरी बीमारी तो अब आखिरी स्टेज पर है। इसके बावजूद मायूसी से कुफ्र और इंसान के हाथ में कोशिश और नीयत है, नतीजा खुदा के हाथ में है। खुदा से दुआ करें। आयत करीमा का तर्जुमा पढ़ें। ए खुदा, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है और मैं ही कसूरवार हूँ। सोचें, रोज़ाना रात को सोने से पहले खुद का मुहासबा करें, कहीं मेरी अपनी गलती तो नहीं, मेरा अपना कसूर तो नहीं। सब्र और दुआ का दामन किसी हाल में ना छोड़ें। दूसरों से अपने बारे में मशवरा लें, कहीं आप खुद तो जहरीली ज़हनियत का शिकार नहीं। प्रोफेशनल मदद लें, अगर माहिर नफ्सियात या डॉक्टर या किसी आलिम बाअमल के पास जा सकें तो बेहतरीन है। इससे अपनी हिस्ट्री डिस्कस करें और बताएं कि आप दूसरों के बारे में और दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। अगर ऐसे लोग दोस्तों या कुलीग्स में शामिल हैं, या इनको अपने पास से निकाल दें या खुद इनके हलके से निकल आएं। इनसे बचने की कोशिश करें, इनसे बहस ना करें, वरना ये खुद आपको खाली कर देंगे। सचिन तेंदुलकर और बाबर आजम को मैदान में देखें, इनसे कोई कितनी ही ऊंची बाउंसर क्यों ना मार दे, कितनी ही बड़ी गाली क्यों ना दे दे, आपने इनको कभी चीखते चलाते और गुस्सा करते नहीं देखा होगा। अगर खुदा न खास्ता आपके रिश्तेदार हैं, भाई बहन या शरीक हयात या हत्ता के वालदैन में से कोई ऐसी ज़हनियत रखता है तो इसे नज़रअंदाज करना सीखना पड़ेगा। खूनी रिश्तेदारों से किते तल्लक हरगिज़ ना करें, लेकिन इनका असर लेना छोड़ दें। ज़्यादा देर इनके पास गुजारने से गुरेज करें, क्योंकि जहरीलापन मुतद्दी होता है, इन्फेक्शंस की तरह लगता है। जितना ज़्यादा वक्त इन लोगों के साथ बैठेंगे उतना ही ख़तरनाक होने के साथ साथ आपके अपने ज़हनी तौर पर बीमार होने और जहरीले होने का खदशा बढ़ता जाएगा। आप दूसरों के अमल को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इस पर आपको रद्द अमल कैसे देना है ये आपके हाथ में ज़रूर है। रद्द अमल की बजाय तासीर देना सीखें, और ये जज्बाती जहानत और सब्र की कुंजी है। उम्मीद करते हैं हमारे मुअज़्ज़ज़ सामीन की खिदमत में आज हमने जो वीडियो पेश की उन्हें बहुत पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल मिलते हैं नई वीडियो में, वो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।